सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि निरंतर जप करने का हुक्म जब क्या क्या फायदा होता है। तो गुरु से मंत्र प्राप्त करके या निरंतर अपने आराध्य इष्ट देव का जब भगवान के किसी के नाम का निरंतर जप करने का हुक्म जब करने से, सिमरन करने से, नाम जप करने से क्या फायदा होता है और करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे अनंत जन्म के संचित कर्मों का पाप, हमारे प्रारब्ध, ये जो हम भोगने हैं कर्म, इसको किस्मत प्रारब्ध कहते हैं। और जो अनंत जन्म हुआ है उसके पाप पुण्य को संचित कर्म कहते हैं। उसमें से छोटी सी कुछ सालों की एक सीढ़ी मानव शरीर में हमें श्वासों से जिंदगी मिलती है। कितने श्वास ही धरती पे ये देगा, ना एक कम और ना एक ज्यादा। उसी में इसको अपने जीवन को सफल करना है, गुरु के पास जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है और इस भूल भुलैया 84 लाख जोनियों से बाहर निकलने का जो एक अवसर इसको दिया गया, इतने असीम और अनंत मात्रा के दुखों के बाद। तो उसमें लोग एक हफ्ते में एक कीर्तन, 2 सत्संग, जब कुछ देर एक दिन में हम कीर्तन भजन सत्संग की बात सुन लेते हैं, फिर 22 घंटे 23 घंटे वही सब कुछ करते हैं संसार में। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, मूड ऑफ, टेंशन, जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसी में हम फंसे रहते हैं। तो एक कपड़े को 1 घंटे के लिए अच्छे पानी से धोया, 23 घंटे के लिए फिर गंदे पानी से धोया, उसमें कोई रिजल्ट क्या होगा? 1 घंटा और 23 घंटे। तो इसलिए निरंतर जप करने का हुक्म और निरंतर जप करने का से ये होता है कि हम 24 घंटे काल माया हम पे किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति वस्तु के रूप में अटैक करती है। जब हम भक्ति की दुनिया में, साधना की, गुरु की करीबी, सिमरन की दुनिया में चलते हैं, हमें भोग विलास 2 मेन चीजें, 3 मेन चीजें हमारे आगे काल माया खड़े कर देता है। एक तो इंद्रियों का भोग, अगर लड़कियां चले इस तरफ, उनकी जिंदगी में लड़के ला देता है कि ये तो भक्ति सेवा सिमरन की दुनिया में चलने नहीं, अपने जीवन को ये सफल कर जाएगी, इसको किसी लड़के के चक्कर में अट्रैक्ट कर दो, फंसा दो, बस उसी भोग विलास में ये लगी रहे। अगर कोई लड़की चले, उसके लिए वो कामदेव, इंद्र कामदेव को इस्तेमाल करता है और उस देवता को उस रूपों में भेज के जहाँ अपनी माया डाल के, और ये काल माया उसको उसी चक्कर में फंसा देता है कि बस इसी चक्कर में घूमती रहे और इसका सर्वनाश हो जाए। दूसरा, जहाँ उसको इसको दौलत देनी शुरू कर दो, संसारी कितने सुख जो देने इसको शुरू कर दो कि बस उसी में ये गर्क हो जाए, या बर्बाद हो जाए, या जीवन बीत जाए। तीसरी चीज, इडली डोसे, बर्गर, न्यूडल्स, ये खाओ, वो खाओ, ये बनाओ, वो खाओ, ये सब चीजों में, ये 3 चीजें ऐसी होती है जो भी भक्ति सेवा सिमरन की दुनिया में प्रोग्रेस करने लगते हैं लोग, जब आगे बढ़ने लगते हैं, तो कोई किसी का सहेली बन के, किसी का मित्र बन के, किसी का बॉयफ्रेंड बन के, किसी का वाइफ बन के, हस्बैंड बन के हमारे जीवन में वो चीजें काल माया के द्वारा, हमें नहीं पता चलता कि वो हमारे दुश्मन है सबसे बड़े, जो हमारी साधना भक्ति को, सेवा सिमरन को नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। ये खान पान अलग 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 रोज ही, क्योंकि कुछ खाने की हद नहीं है। इस जीवा को एक खाओ, खट्टा खाओ, कसेला खाओ, कड़वा खाओ, फिर ये चटपटा खाओ, कभी नमकीन खाओ, कभी मीठा खाओ, इतना बड़ा संसार जो बना रखा है। तो उसी में कोई जीवा इंद्री के कारण ही सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रस पाने के लिए, कोई भोग पाने के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और तीसरे, कई बंदे सिर्फ दौलत के पीछे अपना संसार, सारा अपना मानव जीवन ही ना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 84 लाख की सजा वो पाते हैं। अब गुरु साकार रूप में हमारे साथ नहीं, पर गुरु का मंत्र या निरंतर जप, या जिस आराध्य इष्ट देव से भी हमारी आस्था है, हमें प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, हमारा संस्कार है, ट्रस्ट है, रुचि है, अगर हम निरंतर जप में रहेंगे, राम राम राम, हम पे जान जाएंगे। ये लड़का नहीं है, ये तो काल का कोई भेजा हुआ दूत है, जो मेरी साधनाओं को, भक्ति को, और मैं जो प्रोग्रेस कर रही हूँ भक्ति की दुनिया से, हरि गुरु भगवान की करीबी पा रही हूँ, भजन कीर्तन में आगे बढ़ रही हूँ, ये मेरी उन सब चीजों से मेरा ध्यान, मेरी वृत्तियों को नष्ट करने आया है। ऐसे ही अगर वो पुरुष है तो वो समझ जाता है कि ये काल बन के मुझे मिली है, ये तो पूतना की तरह है, या ये तो ताड़का की तरह है, या शूर्पणखा की तरह है, मैं इसको बड़ा सोच रहा हूँ कि ये बड़ी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, या ये हो जाए, वो हो जाए। तो जब तुम निरंतर जब से हो और जब से जुड़े हो, गंदी गंदी चीजों से हम जुड़ते हैं, सिगरेट, शराब और ये तंबाकू वगैरह, जो भी हम तामसिक चीजें आहार करते हैं,
तो यही हमारी बुद्धि से जुड़ जाते हैं, हम इसके बिना ही फिर नहीं रह पाते, और ये हमें तंग करती है कि अब बुद्धि डिमांड करती है उन सब चीजों की। ऐसे जब हम निरंतर जप से जुड़े होते हैं, एक तो हमें भूख लग रही है, हम जप के बिना नहीं रह सकते, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, या अल्लाह अल्लाह, या राम 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 राम, या गुरु मंत्र का निरंतर जप। क्योंकि माया बाहर से भी अटैक करेगी, व्यक्ति वस्तुओं से अपना बन के करेगी, मित्र बन के करेगी, किसी ना कोई रिश्ते का रूप धारण करके करेगी। और अगर रिश्ते जीवन में ठीक है, एक बीवी पति मिल गया, ठीक है, दोनों जाने गुरु के पास जाओ और अपना जीवन सफल करो, आगे के रिश्ते जीवन में तुम भी बढ़ो, अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाओ, ताकि उनको भी, उनका भी जीवन सफल हो, यहाँ भी फैमिली और ऊपर भी सारे उन्हीं के लोग में इकट्ठे रहो। नहीं तो अलग अलग कुत्ते बिल्ले बंदर बन के घूमोगे तो क्या फायदा हुआ? तुमने अपने बच्चों को, तो माँ थे बाप थे, उनको भी तुमने कुत्ते बिल्ले बंदर बनाया, खुद भी तुम बने, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा? तो इसलिए निरंतर जब से क्या होता है, राम 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 राम। अब माया बाहर से भी अटैक करती है, कंदन कुंचन, इन दो जगह से मैंने बताया, 3 जगहों से, कि जो प्रोग्रेस से चलेगा इन 3 जगहों पे, उसका रास्ता बंद करने के लिए हमारे काल माया, हमारे संचित कर्मों को, पापों को, अज्ञानता को, अविवेक को, जब माया के अंदर जो देवी देवता है, ध्रुव प्रहलाद भक्ति कर रहे हैं, इंद्र को जैसी हो रही है कि अप्सराओं को भेजो, लड़कियों को भेजो, विश्वामित्र जी की तपस्या नष्ट करने के लिए, ये तो कई स्वर्ग लोग ना मांग ले जाए, देवता ना बन जाए, हमारे लोग ना आ जाए, तो स्वर्ग के देवता भी उसमें लगे होते हैं कि किसी भी तरह से इनको भंग किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए और इनको 84 लाख में भड़काया जाए। तो अब जब निरंतर हम जप करते हैं, तो निरंतर जप करने से आता राम 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 राम, तो उस व्यक्ति वस्तु का, उस सब कुसंगति के रूप में, जब वो शैतान का रूप धारण करके, जो हमारे मित्र, या हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या जो भी जिस रूप में भी हमारे जीवन में व्यक्ति वस्तुओं के रूप में उनका प्रवेश हो जाता है, और हमें पता ही नहीं रहता, धीरे 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 हमारे अंदर वो घर कर जाते हैं, हमारी मन बुद्धि से वो जुड़ जाते हैं, उनका चिंतन कर करके कल तक परसों तक हमारे कुछ नहीं लगते थे, पर हम उनका चिंतन कर करके ये मेरी सहेली बन गई है, ये मेरा दोस्त बन गया है, ये मेरा वो बन गया, ये मेरा वो। तो हमें तो हरि गुरु भगवान से जुड़ना है, अपने जीवन को सफल करना है, मन बुद्धि को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, सुख शांति प्रेम आनंद पाना है। लेकिन जब तत्व ज्ञान ही नहीं सुनेंगे और निरंतर जप में नहीं रहेंगे, तो उस वक्त काल माया कोई ना कोई रूप धारण करके हमें भ्रष्ट करने आएगी, हमारा पतन करने आएगी, हमें, हम जितनी भी पौड़ी पे पहुंचे हैं वहां से हमें फेंकने आएगी। तो निरंतर जप से जब जुड़े रहते हैं, तो नाम में नामी अपनी पूरी शक्तियों में बैठा रहता है, गुरु मंत्र में सब शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो गुरु का दिया वो मंत्र होता है। जहाँ किसी भी राधे इष्ट का, हरे कृष्णा कह लो, राधे राधे कह लो, अल्लाह कह लो, अल्लाह अकबर कह लो, जो भी जहाँ भी तुम्हारी आस्था है, जैसे भी तुम चल रहे हो, उसमें निरंतर जब अगर हम करते हैं, एक तो हमारे संचित कर्मों का पाप है जो अनंत जन्म का है, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार कीर्तन सुन के, 2 चौकियां सुन के, या पुण्य दान करके थोड़ा बहुत, उससे मिटाया नहीं जा सकता। उसके लिए निरंतर जप ही करना पड़ेगा, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, और काल माया की इस चाल को समझना है। तो ये बाहर से भी अटैक करेगी, और अंदर से काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा, मूड ऑफ टाइम खराब करना अपने जीवन का, अंदर से भी अटैक करेगी। तो दोनों में से तुम्हें गुरु का मंत्र और नाम जप और निरंतर सिमरन ही बचा सकता है। इसलिए निरंतर जप करने से संचित कर्मों का पाप भस्म होता रहता है, अपनी पात्रता बढ़ती रहती है, ज्ञान विवेक भक्ति ये सब चीजें बढ़ती रहती है, सात्विक गुण, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, करुणा, दया, मीठा बोलना, ये सब चीजें, ये सब गुण हमें आते रहते हैं, क्योंकि माया नष्ट होती रहती है। और माया का रूप धारण करके कोई भी व्यक्ति वस्तु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं अंदर, वो सुप्रीम पावर है, वो हमारे अंदर से भी रक्षा करेगी, काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष और काल माया से जो रूप बदल के संसारी हमें भ्रष्ट करने आएंगे, या हमें तबाह करने आएंगे, उनसे भी हमारी वो रक्षा करेंगी। तो निरंतर, जैसे मीरा कहती थी, मेरे तो एक गिरधर ग्वाल, मीरा की शादी कर दी, अपने पति को बोल देगी मैं कृष्ण की हूँ, हो चुकी हूँ, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो, मैं तो उनका ही अपना पति प्रीतम मान चुकी हूँ। तो उनके पति चरणों में बैठ गए कि धन्य है मेरा जीवन, मुझे आपकी जैसी बीवी मिली है, आप किसी और से शादी करोगे आपको तंग करेगा, लेकिन हम बाहर ऐसा लीला करेंगे
कि हम दोनों पति पत्नी हैं, अंदर आप मेरी गुरु रहेगी। मीरा से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो गुरु तत्व जब वो इकट्ठे होते थे तो तब अंदर प्रवचन ज्ञान सत्संग होता था। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने अपने पति को उनमें माँ काली का इतना भाव जुड़ गया था कि उनको मैंसेज शुरू हो गए थे वो मेल, उन्होंने उनको अपना भाई मान लिया, बहन भाई की तरह। तो उन्होंने बाद में ऐसी क्रियाएं की और अंदर गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। मीरा को जो भी देखता था उसको अपनी माँ लगती थी, वो अपनी बहन लगती थी वो। ये तो किस तरह से जो निरंतर जप से जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने साथ दिया कि हम बार मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको मंदिर बना के दूंगा। तो बाद में उनके जब उनको पहले ही बैकुंठ मिल गया, कृष्ण जी का लोक मिल गया जब विष्णु जी का, क्योंकि उन्होंने मीरा को सपोर्ट किया। तो किसी भक्त को भक्ति में सपोर्ट करने से बहुत बड़ा फल हमें मिलता है। जो भी तुम्हारे घर से ऐसे चले, तुम कुछ भी करो, उसको उसके रास्ते में पत्थर मत फेंको, उल्टा उसको सपोर्ट करो, उससे भी ज्यादा फल तुम्हें मिल जाता है। तो ये एक बात है कि निरंतर जप से कैसे अंदर के बाहरी रूप भी ना हमें कोई तंग कर सकता है, ना भ्रष्ट कर सकता है, ना नाम अपराध से हम युक्त हो सकते हैं, ना हमारी साधनाओं का पतन हो सकता है, ना हम तर्क करेंगे। और हरि गुरुवान की शरणागति और हुक्म में ऑटोमेटिकली फिर हम जब निरंतर जप करते रहेंगे राम राम राम, तो उसमें शक्ति है, भक्ति है। भगवान अपनी पूरी शक्तियों से बैठा हुआ है, भगवान हमारा रक्षक है, पूरी कुल दुनिया का मालिक है। और गुरु से हमें ये मंत्र मिला है, जब भगवान का ये मंत्र है तो प्रेम से विश्वास से निरंतर जप से शरीर को संसार में लगाए रखें, लेकिन मन को इससे पहले काल माया तुझे ठग जाए और इतना तुमने कमाया नहीं जितना तुम गवा दो। हमेशा ही राम, और वो परम आनंद है, परम शांति है, परम सुकून है। तुमने जितना भी सामान इकट्ठा किया है सब केयर ऑफ चीजें हैं, वो किसके लिए? सुख शांति प्रेम आनंद के लिए। लेकिन वो तो मिलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि अगर हिरण होता है वो रेगिस्तान में भागता है, देखता है रेत चमक रही है, पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, फिर आगे जाता है, प्यास और बढ़ गई उसकी, यहाँ पानी है, फिर वहां पानी नहीं है, फिर वहां जाता है, फिर वहां पानी नहीं है। ऐसे अंगूठा बच्चा चूसता है, अपना ही थूक पीता, उसको लगता है इसमें से दूध आ रहा है। इसलिए संसार के भ्रमित इस माया से कि ये यहाँ सुख है, वहां सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, सारा जीवन बीत जाएगा। हम काल माया की चाल को समझ नहीं पाएंगे। वो हमारा ये जीवन नष्ट कर रही है, हमारा ये अनमोल जीवन हीरा जन्म, ये मानव देह जो अनमोल है, ये जन्म और हीरा जन्म है, वो हमारे देह को, हमारे जीवन को समाप्त करती जा रही है एक एक श्वास के साथ। इसलिए निरंतर जप में जो रहते हैं, काल माया उनसे परे रहती है, क्योंकि वो परम आनंद, परम शांति, परम सुकून, परमात्मा, ईश्वर और शक्ति से जुड़े रहते हैं। काल माया की चाल वो जैसे ही उनके जीवन में प्रवेश करता है, वो व्यक्ति या वो वस्तु, क्योंकि वो अंदर जुड़े हैं गिरधर गिरधर, और भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, और वो उनकी बुद्धि में विवेक आया था कि हाँ देखो ये मुझसे कैसी बात करता है, क्या बात कर रहा है, और मैं किस मिशन में चली हुई हूँ, और गुरु के पास हूँ, नामदान मैंने लिया है, सेवा से में भक्ति में, और ये देखो किस तरह से मुझे भ्रष्ट करके मेरी सहेली बन के, मेरा फलाना बन के, मेरा ये बन के, वो बन के मेरे जीवन में प्रवेश करके, जैसे बाहर से चूहे खाएं पेड़ को, अंदर से स्यों खाए, तो वो पेड़ पहले ही काम क्रोध लोभ अहंकार अंदर से खा रहे हैं, ऊपर से बाहर भी चूहे खाने लगे ये सब चीजों के, तो फिर वो पेड़ जो धीरे धीरे तो गिरना ही था बेचारे ने, पर वो बहुत जल्दी ही गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। साधना की दुनिया में तो इन तीनों चीजों से, शत्रुओं से सतर्क रहे, और संचित कर्मों का को भस्म करने के लिए निरंतर राम नाम या श्याम नाम, कृष्ण नाम, गिरधर नाम, अल्लाह नाम, भाई कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हारी बुद्धि से वो चीज जुड़ जाएगी और तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। समझो तुम्हारी बात बढ़ गई, अब तुम्हें अपने जीवन लानत लगेगा जब तक तुम निरंतर जब में राम आए मेरे अंदर राम नाम बंदोगे, राम 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 राम। तो जब तुम निरंतर में रहोगे तो माया की सारी चालें तुम समझने लगोगे कि माया कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भ्रमित कर देती है। तो तुम्हारी क्या मतलब औकात है कि तुम माया से जीत जाओ, जब बच पाओ वो अपनों का रूप धारण करेगी। और इसलिए जब तुम निरंतर सिमरन और जप में हो तो तुम उसकी चाल को बड़ी आसानी से समझ जाओगे, और निरंतर जप करने से तुम्हारे पाप भस्म होते रहेंगे। तो शरीर, संसार को व्यवहार चाहिए, उसके लिए शरीर चाहिए, ना कि निरंतर जप मन बुद्धि ने करना है, मन ने करना है।
तो अंदर उससे अपनी बुद्धि का एकत्व करो, सत्संग करो, जुड़े रहो, तो तुम हमेशा काल माया से बचते रहोगे और तुम्हारी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से भगवत प्राप्ति की तरफ, अपने मानव चोले की लक्ष्य की तरफ, तो सीधा ही सुख शांति प्रेम आनंद से तुम प्यार करेंगे। ये केयर ऑफ चीजों से जब भ्रमित, जो संसार के सुखों में हमें लगता है कि ये सुख है, फिर यहाँ सुख है, फिर ऐसे मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, तो सारा जीवन इसी में चला जाता है। इन सब चीजों से बच जाओगे। इसलिए निरंतर जप के फायदे ही फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। इसलिए जो भी भगत हैं, सत्संगी हैं, गुरुमुखी हैं, उनकी पहचान ही सबसे बड़ी ये है कि वो हमेशा निरंतर जप में रहते हैं, जिससे काल माया, उसको कहते हैं गुरु संगत, संगत गुरु, सत्संगी। सत्य क्या है? भगवान और गुरु। इनका मन बुद्धि का सत्संग हो चुका है, जुड़ाव हो चुका है। हर वक्त इनमें रात उनकी बोली में, वाणी में मिठास, शांति, सुकून, करुणा, दया, कृपा उनमें झलकने लगती है कि वाकई इन्हें कुछ प्राप्त किया है। गुरु के पास जाके भगवान के निध परम, जैसे समंदर में मछली प्यासी है, अगर किसी को ऐसे देखो नामदान लेने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद भी, तो फिर समझो कि इसको अभी तक कुछ प्राप्त नहीं है। चाहे 10 साल ये सत्संगी नहीं है, ये बड़ा जरूर है। तो मैं सत्संगियों की संगत करूं, उनके पास बैठूं, उनके विचार सुनूं, जो मुझे प्रोग्राम, मेरी उम्र बढ़ी, मेरा सब कुछ बढ़ा, लेकिन यार मेरी साधना ही नहीं बढ़ी, मेरी भक्ति नहीं बढ़ी, मेरी शरणागति नहीं बढ़ी, मेरा प्रेम नहीं बढ़ा, मेरा सिमरन नहीं बढ़ा, तो ये सब जो बढ़ा है ये तो नश्वर है। ये तो जितना भी बढ़ जाए एंड में जीरो है, जीरो से गुणा करता जाऊं। लेकिन मैं जो सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में लेने गया था, वहां भी मेरा रिजल्ट जीरो ही रहा और मैंने अपने मानव जीवन को खो दिया। ऐसा मत करें। इसलिए निरंतर जप का अभ्यास आज से, अभी से ही शुरू कर दें। राम नाम का, गुरु मंत्र का, श्याम नाम का, कृष्ण नाम का, लव नाम का, वायु तब की इस काल माया से तुम बच सको और तुम्हें तुम्हारे मानव चोले का लक्ष्य प्राप्त हो चुके। जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पाप भस्म होते जाए, वो कृपाएं तुम्हारे जीवन में आती जाए।